एफ एक्स स्क्वायर आई कैप एक्स वाई जे कैप के लिए स्टोक्स प्रमेय का सत्यापन कीजिए। जहां f का समाकलन तरल z बराबर 0, z बराबर 0 कौन से समतल का समीकरण होता है भाई? एक्स वाई समतल का समीकरण में स्थित वर्ग के चारों ओर किया गया है। ऐसा ही आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रश्नावली का वो करेंगे आप लोग। तथा जिसकी भुजाएं x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर a और y बराबर a के अनुदिश है। तो पहले मैं क्षेत्र की बात करता हूं। जो अपना वर्ग बना लेते हैं, वर्ग क्या बनेगा? किस समतल के अंदर बनाना है आपको? ये आपका है एक्स वाई समतल के अंदर, ठीक है। ये आपका दे रखा है z बराबर 0 तल, z बराबर 0 तल का मतलब होता है एक्स वाई तल। एक्स वाई तल के अंदर x बराबर 0 लाइन कौन सी होगी? ये वाली लाइन। y बराबर 0 लाइन ये x अक्ष पर y0। x बराबर a, x मान लीजिए x का मान कहीं पर यहाँ पर a है, तो इस पॉइंट के निर्देशांक a, 0 और ये x बराबर a लाइन ये हो जाएगा। फिर दे रखा आपको y बराबर a, तो y बराबर a लाइन मान लीजिए आपकी यहाँ पर है a, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए a, तो इस पॉइंट के निर्देशांक हो गए 0, a। इस पॉइंट के निर्देशांक यहाँ पर x भी a, y भी a, तो इस पॉइंट के निर्देशांक हो गए a। इस पॉइंट को बोल देता हूं मैं a b c। तो एक वर्ग बना अपने पास कौन सा? o a b c। ये अपना क्षेत्र दिया गया पृष्ठ है। इस पृष्ठ से जो इसकी परिसीमा है वो c है, ठीक है। और इसके जो क्षेत्रफल की बात करेंगे इस वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो बात करते हैं आगे। क्योंकि z बराबर 0 दे रखा तो dz बराबर 0 या ऑटोमेटिक स्टार्टिंग में दे रखा है, तो लेके चलेंगे स्टार्टिंग में। क्योंकि f बराबर आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर आई कैप एक्स वाई जे कैप, dr होता है आपका dx आई कैप dy जे कैप। dz के कैप भी होता है, लेकिन आपको dz क्या दे रखा है? 0। इसकी वजह से हमने वो पद लिखा है f डॉट dr, इसलिए f डॉट dr अपने पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर आई कैप एक्स वाई जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप। डॉट करेंगे तो आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ। एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई, ये अपने आया किसका मान? f डॉट डी आर। अब मैं बात करता हूं रेखा समाकलन की बात कर रहे हैं, तो एक बार रेखा OA के अनुदिश, एक बार AB के अनुदिश, एक बार BC के अनुदिश, एक बार CO के अनुदिश, ऐसे चलेगी। तो पहली बात रेखा OA के अनुदिश, रेखा OA के अनुदिश जब चलेंगे तो y का मान कितना? 0, y बराबर 0, इसका मतलब dy भी कितना? 0। तो अपना सी एफ यानी OA के अनुदिश f डॉट dr क्या हो जाएगा?
ओ ए, एफ आपका है एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये मान 0 हो जाएगा आपका क्योंकि वाई भी 0 डी वाई भी 0, ये बचा अपने पास। अब यहाँ पर इसके अंदर x की सीमाएं क्या होगी, x का मान 0 से लेकर के a तक जा रहा है, तो मैं x की सीमाएं क्या लगा दूं यहाँ पर 0 से a, x क्या कहां से कहां तक 0 से a, इस OA के लोग देखेंगे o से चल करके a तक, तो x का मान 0 से a, इसका समाकलन कीजिए x³ / 3 0 से a, अपने पास आया मान a³/3, ये आ गया रेखा OA के अनुदिश रेखा समाकलन। अब निकालते हैं रेखा AB के अनुदिश। सेकंड रेखा AB के अनुदिश। AB के अनुदिश बात करते हैं तो AB का जो समीकरण है वो क्या है, x बराबर a, और x बराबर a, तो इसका जब अवकलन करेंगे तो dx बराबर 0, इसलिए AB f.dr बराबर, देखिए f.dr, इसके अंदर आप dx 0 रखोगे तो ये मान 0 हो गया, यहाँ पर x की जगह कितना रखोगे a और y dy, यहाँ पर इसकी सीमाएं देखनी है आपको, y की सीमाएं, y की सीमाएं कहां से, y का मान यहाँ पर 0 है, 0 से लेकर के a तक, तो y की सीमा हो गई 0 से a, समाकलन करेंगे तो अपने पास समाकलन हो जाएगा ये y का y²/2 0 से a, हल करेंगे अपने पास आया a × a² / 2 a³/2, इसको समीकरण 2 बोल दो, इसको 3। अब करेंगे रेखा किसके अनुदिश, रेखा BC के अनुदिश, कंटिन्यू चलना है ऐसे, OABCO, रेखा BC के अनुदिश। रेखा BC के अनुदिश, रेखा BC का समीकरण आपका y बराबर a और dy बराबर 0, ये मान रखेंगे इसके अंदर, तो अपने पास आ जाएगा f.dr बराबर, y का मान तो ये रख दो, dy की जगह 0, तो ये तो dy की वजह से 0 हो गया, यहाँ पर x² dx की जगह dx ही रहेगा, यहाँ पर तो y है ही, इसमें y तो कुछ है नहीं, तो y भी ना तो y का मान है ना dy का मान है, तो ये से कैसे आ जाएगा। यहाँ पर x की सीमाएं क्या होंगी, यहाँ पर ध्यान देना है x की सीमाओं पर, यहाँ से चलना है बिंदु B से C तक, x की सीमा a से लेकर के 0 तक, अब की बार सीमा का ध्यान रखना है a से 0, BC के अनुदिश से होता है तो B से होते हुए C तक, x का मान a से 0 हो गया, अब इसका समाकलन करोगे तो a³/3 a से x³ a से 0, और सीमाओं का मान रखोगे तो क्या आ जाएगा माइनस का a³/3, समीकरण नंबर 4, ये आ गया अपने पास BC के अनुदिश रेखा समाकलन। अब फोर्थ करता हूं मैं रेखा CO के अनुदिश, रेखा CO के अनुदिश, रेखा CO का जो समीकरण है वो अपने पास है x बराबर 0, तो dx भी कितना 0, इसलिए CO f.dr बराबर, यहाँ पर x का मान 0 तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, क्योंकि x का मान 0 तो ये मान हो गया अपना 0, कुछ नहीं आया ना, 0 आ जाएगा, और f.dr जब ये मान रखोगे 0 हो गया, यहाँ पर 0 dx कर दो चाहे dy कर दो, कुछ भी कर दो, मान 0 होगा, तो जिसका मान कितना आया अपने पास 0, CO के अनुदिश, समीकरण नंबर 5, समीकरण 2, 3, 4 व 5 को जोड़ने पर
जोड़ेंगे तो अपने पास आया ओ ए एफ डॉट डी आर प्लस ए बी एफ डॉट डी आर प्लस बी सी एफ डॉट डी आर प्लस सी ओ एफ डॉट डी आर। बराबर। अब देखिए ओ ए बी बी सी सी ओ, तो अपने पास इसको मैं लिख सकता हूं सी, पूरी परिसीमा सी होगी एफ डॉट डी आर बराबर। यहां पर इसके मान ओ ए के अनुदिश मान वैल्यू आई थी आपकी ए क्यूब बटा 3, एफ ए बी के अनुदिश वैल्यू आई थी आपकी, देख लेते हैं एक बार ए बी के अनुदिश, ए बी के अनुदिश तो अपने पास आया था एक ओ ए के अनुदिश ए क्यूब बटा 3। इसके बाद अपने पास इसके ए बी के अनुदिश आया मान 1/2 ए क्यूब, इसके अनुदिश बी सी के अनुदिश आया अपना माइनस का ए क्यूब बटा 3 और सी ओ के अनुदिश आया अपना मान 0। तो ये तो कैंसिल हो गया अपना, मान कितना बचा 1/2 ए क्यूब इम्प्लाइज सी एफ डॉट डी आर अपने पास आया 1/2 ए क्यूब रेखा समाकलन। अब अपने को क्या निकालना है उस पृष्ठ समाकलन का मान, यदि वो मान भी 1/2 ए क्यूब आता है तो आपकी ये प्रमेय सत्यापित हो जाएगी। तो आगे करते हैं इसको। अब अपने को निकालना है कर्ल एफ कर करके उसको डॉट एन कैप करना है। एन कैप क्या होगा इसके अंदर भी, क्योंकि कल दे रखा आपको z बराबर 0 यानी कि xy समतल, और xy समतल के लिए अभिलंब रेखांश सदिश हो जाएगा k कैप। कर्ल एफ, जो कि कर्ल एफ बराबर डेल क्रॉस एफ बराबर, मान निकालते हैं कर्ल एफ का, डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल। एफ का मान दे रखा है तो x² xy और k कैप का पद नहीं है तो 0। इसको सोल्व करते हैं, अपने पास आ जाएगा आई कैप 0 के साथ 0, इसका करेंगे तो ये भी 0, क्योंकि एक्स वाई जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो एक्स और वाई अचर और अचर का अवकलन 0। फिर जे कैप 0, इसका 0 प्लस के कैप, इसका करेंगे तो वही क्या हो जाएगा, देखिए वाई तो अचर, एक्स तो हो जाएगा 1 तो वाई आ जाएगा यहाँ पर, और इसका करेंगे तो x² का 0, तो अपने पास आया वाई के कैप। कर्ल एफ का मान आया अपने पास y k। आई के साथ करते हैं तो ये लाइन दबा लेते हैं, आपने किया होगा 12वीं के अंदर, सारणी के अंदर। इसको इसके साथ करते हैं, इसको इसके साथ करते हैं। फिर यहाँ पे यदि माइनस लेते हो तो सेम वही चलो ऐसे फिर ऐसे। यदि मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया आपने तो आप क्या करेंगे, उल्टा ले लेंगे, यदि इसको इसके साथ लेंगे पहले फिर उसके बाद ऐसे ही एक है तो ये लाइन, उसके बाद इसका इसके साथ एक अवकलन, इसका इसके साथ अवकलन किया गया। तो अपने पास कर्ल एफ का मान आया वाई के, क्योंकि आपका जो समाकलन कर्ल है वो क्या है, z बराबर 0, इसलिए n कैप क्या हो जाएगा k कैप। इसलिए कर्ल f डॉट n कैप ds बराबर s कर्ल f डॉट n कैप करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा y ds। अब देखिए पिछले उदाहरण के अंदर था वहां पर x और y कुछ नहीं मिल रहा था, तो हमने वहां पर डायरेक्ट बोल दिया था कि s से गिरा हुआ क्षेत्रफल, s क्या था वहां पर वृत्त, तो वृत्त से गिरा हुआ क्षेत्रफल हमने लगा दिया था। यहाँ भी यदि x y नहीं होता तो हम क्या बोल देते, दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल।
लेकिन यहाँ पर y आ गया है तो यानी समाकलन होगा एक बार। तो ds को हम x और y के पदों में लिखेंगे। x और y के पदों में लिखने के लिए मैंने ds का बताया फॉर्मूला। ds को किसके पदों में लिखना है भाई, x y तल है तो dx dy के पदों में, dx dy। यहाँ पर नीचे सूत्र लिखा था मैंने n कैप डॉट k कैप का हो, dx dy n कैप आपका k कैप डॉट k कैप, ये 1 हो गया आपका, और मान आया dx dy। मान क्या है आपका dx dy, तो ये ऊपर लिख रहा हूं भाई, ठीक है। तो हम मान निकाल रहे थे इसका s कर्ल f डॉट n कैप ds। तो यहाँ पर ds आया अपने पास dx dy। x और y की सीमाएं, x का मान कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेकर के a तक, और y का मान भी कहां से कहां तक, 0 से a तक। तो वर्ग के अंदर देख लेंगे x का मान 0 से a, y का मान भी 0 से a। अब इसका समाकलन करोगे, पहले y के सापेक्ष करोगे तो y स्क्वायर बटा 2 0 से a dx। तो अपने पास आया मान 0 से a स्क्वायर बटा 2 dx। अब a स्क्वायर बटा 2 आपका कांस्टेंट है, 0 से a dx। 0 से a dx करोगे तो मान कितना आएगा आपका, a स्क्वायर बटा 2 x 0 से a, और ये आ जाएगा आपका a क्यूब बटा 2। और अपन ने जो रेखा समाकलन का मान निकाला था वो भी यही आ रहा था कि सी एफ डॉट डी आर बराबर एस कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस बराबर ए क्यूब बटा 2। ये आ रहा है, इसलिए स्टोक्स प्रमेय सत्यापित हुई। ये हो गया आपका स्टोक्स प्रमेय। एग्जाम्पल नंबर 2 था। और करेंगे एक एग्जाम्पल और करेंगे, इंपॉर्टेंट है आज के लिए इतना है।